हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर और लाइट वर्कर। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। ओके, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम अपने चैनल में 4 वीडियो की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो थीम है वो होगी एलिमेंट के आधार पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे 4 एलिमेंट होते हैं, फायर, वाटर, एयर, अर्थ। और इनके अंतर्गत कुछ जॉडियक्स आते हैं, कुछ राशियाँ आती हैं और उसको इस प्रकार से हमने डिवाइड किया हुआ होता है। हर वीडियो में हम उस एलिमेंट के रिगार्डिंग मैसेज कलेक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आप अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और एंजल के क्या मैसेज है। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम बैक। तो आज आपको पता ही है कि हम एक 4 वीडियो की एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम चारों एलिमेंट को अलग अलग डिस्कस करेंगे कि आपके लिए हमारे जो एंजल हैं वो क्या मैसेज दे रहे हैं, आपके आने वाले समय में आपके साथ क्या गुड होने वाला है। उसी में ही आज जो हमारा दूसरा साइन है वो है वाटर साइन। वाटर साइन को हिंदी में हम जल तत्व कहते हैं। इस एलिमेंट में 3 राशियाँ आती हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। अगर आपका मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड इनमें से कोई सी भी राशि आपकी है तो आप कहलाते हैं जल तत्व, वाटर साइन। आइए जानते हैं आपकी रीडिंग को करने से पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक इमोशनल पर्सन हो। आपके अंदर इमोशंस जो हैं वो औरों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा डीप आप इमोशनल होते हो, क्रिएटिव होते हो। नेचुरल सी बात है, जब जो व्यक्ति इमोशंस होगा उसके अंदर क्रिएटिविटी नेचुरली होती है, क्योंकि क्रिएटिव या आर्टिस्टिस्ट होने के लिए आपको किसी भी चीज़ को बहुत डीपली समझना, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। उसके लिए इमोशंस होना आवश्यक है। साथ ही रिफ्रेशिंग भी होते हो, मतलब आप जब भी कहीं पर किसी से मिलते हो ना तो बहुत ही वार्म नेचर के साथ, बहुत ही वेलकमिंग नेचर के साथ आप मिलते हो, तो वो एक आपका अच्छा पार्ट है। सेकेंडली, आप थोड़े से प्राइवेट होते हो, मिस्टीरियस होते हो, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत डीपली एब्जॉर्व करते हो, तो लोगों को लगता है कि आप कुछ मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो, और तो वो भी चीज़ होती है। थोड़े प्राइवेट होते हो क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं किसी से इमोशनल अटैच्ड हो गया तो फिर बहुत डीप चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, और जिसकी वजह से हो सकता है भविष्य में आपको उससे प्रॉब्लम हो। तो थोड़े से आप अपने वहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेट रहना ज़्यादा पसंद करते हो। अपने इमोशंस के साथ, अपनी क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। कई बार ये भी देखा गया है कि आपकी इस इमोशनल क्वालिटी की वजह से आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब नॉर्मली आप जैसे ओवर थिंक कर रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, हालांकि ओवर थिंकिंग अच्छी चीज़ नहीं होती है अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए। एक थोड़े समय तक तो ठीक है, क्योंकि ओवर थिंक लगता है कि वो ओवर थिंक है, पर वो क्या होता है, हम चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं उसमें भी समय लगता है कि ऐसा हो गया तो क्या, क्योंकि प्लस माइनस सब लेके चलना, तो आप उस टाइप के हो। तो यहाँ आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, एक लाइन कि इसके बाद ज़्यादा नहीं सोचना, थोड़ा बहुत अपने लिए ठीक है, क्योंकि मोस्टली आपकी ओवर थिंक या आपकी जो साइकिक पावर है ना वो इतनी एक्यूरेट होती है कि जो आप बोलते हो ना कि हाँ यहाँ पे कुछ हो जाएगा, किसी को आप बोलोगे तो मोस्टली वो सही होता है। तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप चीज़ों को एनालाइज करते हो, और यही आपकी वीकनेस भी बन जाती है कभी कभी, क्योंकि आप पुरानी बातों को छोड़ नहीं पाते। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हो, आप पास्ट की बातों को, मतलब अगर वो इवेंट कुछ हुआ आज तो आप उसको आज से नहीं जोड़ोगे, आप कहोगे कि देखो पहले भी ऐसे हुआ था, अब ये फिर हो रहा है। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा आपका ध्यान रखना चाहिए कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथ में ही रखो, उसको वीकनेस मत बनाओ, ठीक है। तो ये आपके साथ ये आपके कुछ पॉजिटिव थे। नेगेटिव में क्या हो जाता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ना आइसोलेट कर लेते हो अपने आप को। जब आपको लगता है ना कि अब मैं हर्ट हो जाऊँगा या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप थोड़ा सा अपने आप को प्राइवेट कर लेते हो, लोगों से कट आउट हो जाते हो, और थोड़ा मूडीनेस, क्योंकि इमोशंस है ना जैसे वेव होती हैं लहरों की, वाटर साइन है, वेव होती है कभी अप एंड डाउन, तो फिर लोगों को जो आपके आसपास हैं उनको समझ में नहीं आता कि अब आप किस मूड में रहने वाले हो, तो वो थोड़ा आपकी वीकनेस हो जाती है। वैसे तो सभी में होता है पॉजिटिव नेगेटिव, बट बैलेंस करके रखा जाए तो लाइफ बहुत अच्छी रहती है। तो ये आपकी कुछ आपकी क्वालिटी थी, आपकी पर्सनैलिटी की। अगर आपसे कुछ मैच की हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए, हेलो वाटर साइन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग की एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपकी आने वाली लाइफ के लिए क्या एडवाइस है। आइए इन सारे मैसेज को अनफोल्ड करते हैं। मैंने कार्ड पहले से ही सफल कर लिए हैं, तो देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप एंड 2 ऑफ सूट्स। इनके साथ ही ये कार्ड भी आए हैं तो इनको भी देख लेते हैं। सेकंड चक्रा, यहाँ लेने तो 3 थे पर 2 कार्ड आए हैं, मैंने दोनों ही ले लिए। एक है गॉडेस ऑफ द मून, सेकंड है द थिंकिंग मैन, और इसके लिए नीचे कार्ड आया है एक्शन। यहाँ पे बॉटम अप डेक है एम्प्रेस। ओके, इनको यहाँ रख लेते हैं, और यहाँ से आई है हैप्पी फैमिली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के कि वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, एंजल उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी कंडीशन में इस समय हो जहां आप 2 के बीच में फंसे हुए हो।
आपके पास ऑप्शन है, बट आप दो के बीच में फंसे हुए हो। आपने अपने आप को एकदम गार्डेड कर रखा है। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो इमोशनली आप कहीं से हर्ट हो। आपके इमोशंस का कुछ मुझे इफेक्ट दिख रहा है, या तो ये पर्सनली आप इमोशनली हर्ट हो चुके हो, या फिर आप किसी कार्य को आपने किया और उसमें जैसा आप रिजल्ट चाह रहे थे वैसा मिल नहीं पाया, तो आप थोड़े से अपने आप को अब पीछे कर दिया। जैसे अभी हमने पहले बात करी थी वाटर साइन के जो पर्सनालिटी है, कि उनके साथ यही होता है कि जब वो हर्ट हो जाते हैं ना तो वो खुद को सबसे कट आउट करके प्राइवेट कर लेते हैं। तो इस समय आपने अपनी वो स्थिति बना ली है। आप अभी कहते हैं ना कि वैसे तो आप प्योर सोल हो, आपको आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई है। हुआ यह है कि इमोशनली बार बार हर्ट होने की वजह से आप अब डिनायल वाली पोजीशन में भी आ चुके हो। अगर आपको कोई ऑफर दे भी रहा है या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है, तो आप अब एक्शन लेने के मूड में नहीं हो। आप बिल्कुल अपने आप को प्राइवेट करके आइसोलेट कर रखा है, ठीक है। और ये एक अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है कि जब हम बार बार हर्ट होते हैं तो हम थोड़ा सा मेरे को कोई ठीक सा वर्ड नहीं मिल रहा है, मतलब एटीट्यूड तो बोलना ठीक नहीं है, बट अब मेरे को कुछ ये आप समझ जाइएगा। कभी कभी एक पुअर एटीट्यूड भी हमें एक गलत डायरेक्शन की तरफ ले जा लेता है। तो कुछ इस प्रकार की आपके साथ अभी घटना घट रही है कि आप बोर हो चुके हो, आप एक जगह बैठे हुए हो, आप अभी सोच रहे हो, और अभी आप जो है इस सिचुएशन में समझ नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो अब आपके पास जो एंजल है उनका मैसेज आया है। देखिए, यहाँ आप शांत बैठे हो, कोई आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ड्युअलिटी में फंसे हो, ठीक है। तो उसके लिए आया है एक्शन का कार्ड यहाँ पे। इसके लिए मैसेज है एक्शन। आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। कैसे लोगे? आप इंट्यूटिव हो, आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है। आप ये बात कभी मत भूलना, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए आप अपने दिल से पूछिए, थोड़ी देर बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आपने जितना भी इंफॉर्मेशन अभी तक गैदर की है उसको दोबारा से पढ़िए, जानने की कोशिश कीजिए। जब आप ये जानोगे, एक्शन लीजिए। एक्शन आपको कहाँ? दोनों जगह लेना है, इंटरनल वर्ल्ड भी और एक्सटर्नल वर्ल्ड भी, ठीक है। जो व्हाइट हॉर्स है वो बताता है स्पिरिट वर्ल्ड को, और जो ब्लैक हॉर्स है वो बताता है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को। यानी कि आपको दोनों जगह बैलेंस करना है। आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो रखी है, जिसकी वजह से आपके इमोशंस भी इम्बैलेंस हो रहे हैं। इस समय आप बोर्ड कंडीशन में हो, आपके पास कोई ऑफर भी आ रहा है, जैसे ये व्यक्ति बैठा हुआ है, आप वैसे बैठे हुए हो कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ ये एटीट्यूड आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और इसके लिए यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंकिंग मैन से आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे व्यक्ति आने वाले हैं जो आपको इस सिनेरियो से बचाएंगे, जो आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे कि देखिए, ये एक ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैन ही कोई आए। आपको कोई वीडियो मिल सकती है, आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अपने कान जो है वो खोल के रखिएगा, अपने आप को स्ट्रांग बना के रखिए कि आप रेडी रहिए। अब ऐसे गार्डेड रहने का टाइम नहीं है, ठीक है। उनकी बात ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई लव इंटरेस्ट, अगर आप स्पेशली ये मैसेज सिर्फ फीमेल के लिए हैं, अगर जितनी भी फीमेल व्यूअर हैं उनको कोई लव इंटरेस्ट मिल सकता है, कोई व्यक्ति आकर उनसे बात कर सकता है, जैसा वो चाह रही हैं वैसा वाटर साइन की जो है उनको मिल सकता है। सेकेंडली, और अगर आप प्रोफेशनली उसमें देख रहे हैं तो ये व्यक्ति आपसे ज़्यादा एजुकेटेड होंगे और आपकी हेल्प करेंगे, तो इनकी एडवाइस सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। ये आपको इस सिचुएशन से बाहर लेके आएंगे कि आपको करना है कि नहीं करना। सेकेंडली, इसी सिचुएशन के लिए गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। गॉडेस ऑफ द मून ये कहते हैं कि आपकी जो साइकिक एबिलिटी है उसको यूज़ करने का टाइम आ चुका है। जो आपके अंदर इनबिल्ट आपकी क्वालिटी है उसको यूज़ करने का अब समय आ गया है, उसे यूज़ कीजिए। आपके पास इनफ नॉलेज है, जितनी चाहिए इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, उससे बल्कि थोड़ी ज़्यादा ही है, ठीक है। तो उसको आप यूज़ कीजिए, इस द राइट टाइम इसे यूज़ कीजिए। आप इस सिचुएशन से 100% बाहर आ जाएंगे, और अपनी इंट्यूशन पावर का, साइकिक एबिलिटी का इन्हेंसमेंट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये सब आप करोगे तब आप डायरेक्ट पहुंचोगे 10 ऑफ पेंटिकल, जो कि सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है। इन ये वैसे तो ये बताता है इनहेरेंट को कि मतलब जो हमारे पुश्तैनी बिजनेस है या प्रॉपर्टी है वो मिलने का संकेत है। अगर आपकी ऐसा कुछ है तो वो आपको मिल सकती है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप वो व्यक्ति बनने वाले हो अपने परिवार से जो एक ऐसी लेगेसी क्रिएट करेगा जो आने वाले समय के लिए बहुत ब्यूटीफुल होगी, ठीक है। तो आप इस एनर्जी में आइए, ये आप इन दो एनर्जी से निकलिए बाहर। यहाँ आइए, फुलफिलमेंट का है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है, फैमिली, ठीक है। आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरीके से अपनी फैमिली के साथ कोई आपका इमोशनल इशू है ना, जल्दी से रिजॉल्व कीजिए। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। आपकी पावर आपकी फैमिली है, चाहे आप वो फैमिली आपकी बनती है नहीं बनती है क्या है, वो आपको रिजॉल्व करना ही होगा, क्योंकि वो आपकी शक्ति है, वो आपकी पावर है। अगर आप अपनी पावर से दूर होंगे तो आप फिर से इस कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली, ये भी बताता है कि आपकी फैमिली में फैमिली गैदरिंग होने वाली है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर शामिल होइएगा, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और आप कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो, आपके पास एक ऐसा ऑफर आने वाला है जो आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। अगर आपकी फैमिली किसी प्रॉब्लम से जूझ रही है, फाइनेंस या कुछ और भी, तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हो जो इस कर्ज को या इस जो बुरी चीज़ें से तोड़ सकते हो। तो आगे आइए और अपने आप को इस इमोशनली बॉन्डेज से जो आपने बांध रखा है उससे बाहर निकलिए। इसके साथ ही जो कार्ड आया है वो आया है सेकंड चक्रा।
आर्कएंजल एरियल। सेकंड चक्रा जो है उसे स्वादिष्ठान चक्रा बोलते हैं हिंदी में, और सैक्रल भी बोलते हैं, सैक्रल चक्रा। तो ये कार्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑरेंज कलर बहुत प्रोमिनेंट है, यानी आप क्या कीजिए, सूर्यदेव को जल देना स्टार्ट कीजिए। वो आपको जो अभी आप ऐसे याद करो कि आप पावरलेस महसूस कर रहे हो, तो जब भी हम पावरलेस महसूस करते हैं ना, तो आपको सूर्यदेव के पास जाना चाहिए। इससे आपके जो इमोशंस आपके ऊपर जो बहुत हावी हो रहे हैं ना, वो थोड़े से सेटल होंगे। थोड़ा सा आपको रियलिटी और इमोशंस इसके बीच में एक जो बैलेंस मिस आउट हो रहा है ना, वो हेल्प करेंगे, क्योंकि मून की एनर्जी आपके अंदर बहुत है, आपको सन की एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, ये क्रिएटिविटी को भी बताता है। ओके, तो आपको इस समय क्रिएटिव भी होना है, क्योंकि जो वाटर साइन है ना, वो ऑलरेडी क्रिएटिव होते हैं। देखिए, जब भी आप अपनी पर्सनालिटी से विरुद्ध जाएंगे, अपोजिट जाएंगे, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। आप क्रिएटिव पर्सन हो, तो अपनी क्रिएटिविटी आपको जगाने का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसे जगाइए। आप हीलर भी बन सकते हो, अगर ऐसी आपके अंदर मन है आपका, तो आप ऐसा कोई कोर्स भी कर सकते हो, रेकी, टैरो रीडिंग या हीलिंग की कोई मॉडलिटी आप सीख सकते हो। और एक चीज़ है, अपने जीवन में क्रिएटिविटी को कभी मत जाने दीजिएगा, चाहे आप अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिव करते रहना चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए, क्योंकि जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे, उतने आपके इमोशंस जो है वो कंट्रोल में रहेंगे। इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे, आप एक्शन सही से ले पाओगे, एक्शन सही से ले पाओगे, तो आपकी लाइफ में हर चीज़ बहुत ही प्यार से चलेगी। बॉटम ऑफ डेक की यहाँ पे बात कर लेते हैं। एम्प्रेस कार्ड आया है, एम्प्रेस वीनस, यानी कि आपको देखिए यहाँ जो कार्ड आपका, जो अगर आप इन दो चीज़ों से निकल के आ जाते हो, तो आप जाओगे टेन ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस। एम्प्रेस आप हम सभी जानते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है डेक में। ये बताता है प्रोस्पैरिटी को, अबंडेंस को, सिक्योर लाइफ को। तो आपके और आपके लव वन सिक्योर्ड हैं भविष्य में। ठीक है, आपको ज़्यादा करने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को ऐसे इमोशंस के जो ये सर्कल है उसमें मत फंसाइए, उससे थोड़ा सा बाहर आइए। यहाँ बॉटम डेक से है हैप्पी फैमिली। 4 नंबर जो होता है ये स्टेबिलिटी का है, यहाँ पे रेनबो भी है। तो बहुत जल्दी आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन होने वाला है, रेडी रहिएगा। घर में कोई भर भर के खुशियाँ आने वाली हैं, और जिसमें आप पार्ट ज़रूर बनिएगा उसका, उसको एंजॉय कीजिएगा। और अपने घर में अगर आप खुशियाँ क्रिएट कर सकते हो तो ज़रूर करिएगा। ये आपकी लाइफ को, जो आपका डिसबैलेंस हो रहा है, उससे बाहर लेके आएगी। अपनी फैमिली से जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे इमोशंस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ वाटर है, यहाँ कप है, यहाँ हर जगह, यहाँ पे मून है, देखिए मून की एनर्जी है, वाटर, यहाँ पे भी वाटर है, तो वाटर की एनर्जी बहुत है। ठीक है, तो अपने आप को सेकंड चक्रा पे काम करना शुरू कीजिए। क्रिएटिविटी का होता है, तो इसके बारे में अपना क्रिएटिविटी साइड जो है उसे सरप्लस मत होने दीजिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनकी एडवाइस ज़रूर सुनिएगा। तीसरी चीज़, एक्शन लीजिए, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। हम एंजल से और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए वो क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं। थैंक यू, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, जय हो महादेव शक्ति के। क्या 2 वाटर, एक आ गया है पीस ऑफ साइन, वाटर साइन के लिए। एक और मैं कार्ड लूँगी, 3 कार्ड से हम डिस्कस करेंगे। स्पिरिट एनिमल, ओके, एंड अगेन एक कार्ड, ऑनर यूर फीलिंग, बॉटम ऑफ डेक से अनकंडीशनल लव, डिवाइन मदर। ओके, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, तो बहुत अच्छे आए हैं। तो देखिए, पीस और हार्मनी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ठीक है, अभी कैओस की स्थिति थी ना आपके जीवन में, तो रेडी हो जाइए, ये चीज़ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली है। आप एक हारमोनियस लाइट से बहुत जल्दी जो है वो सराउंडेड होने वाले हैं। इसके लिए आपको एंजल को थैंक यू कहना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएटिव साइड अपना ऑन कीजिए, फैमिली से जुड़िए, आपकी फैमिली में हारमोनी आ रही है, एंजल आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। स्पिरिट एनिमल, आप एनिमल से जुड़ सकते हैं। एनिमल जो हमारे स्पिरिट एनिमल, अगर आपको पता है अपने तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो सिंपल आप आंख बंद करके उनके बारे में सोचिए, तो आपको जो भी विज़न में, अगर क्योंकि एक ऑलरेडी आप साइकिक एबिलिटी आपके अंदर है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं भी पता चलता है, तो आप अपने जो पेट है या एनिमल हैं जिनसे आप आसपास आपके हैं, उनसे जुड़िए, और उनसे आपकी, देखिए जो पेट होते हैं ना, ये हमारे इमोशनल हीलिंग का भी काम करते हैं, बहुत अच्छे हीलर होते हैं। इनके साथ आप जुड़िए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपको जो लव है वो आपका इंक्रीज़ होगा। ऑनर यूर फीलिंग, आप जो फील करते हो, ठीक है, उसको सरप्लस मत कीजिए। आप क्या फील करते हो, अब आप सब कहोगे कि कैसे, जैसे आप किसी फ्लावर को देखते हो तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आती है, आप पानी को देखते हो कैसा फील करते हो, आप किसी एनिमल को देखते हो तो कैसी आपकी फीलिंग आती है, क्या कर आप कैसा अच्छा महसूस करते हो। तो जो आप अंदर से फील करते हो उसको महसूस कीजिए। ठीक है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको, सॉरी मैंने महसूस कह दिया, ऑनर कीजिए उसको। ऐसे मत कीजिए कि छोड़ दीजिए, अपनी फीलिंग को इंपॉर्टेंस ना देना। हम दूसरे की फीलिंग को तो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी, है ना, तो अपनी फीलिंग को इंपॉर्टेंस दीजिए कि आप कैसा फील करते हो, आपको क्या पसंद नहीं है, आपके दिल को किस बात से तकलीफ होती है, वो खुद से मत कहिए। हम सबसे ज़्यादा हार्श वर्ड खुद से ही कहते हैं, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर हम किसी पे करते हैं ना, तो हम खुद पे करते हैं, तो वो मत कीजिए। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक से आया है डिवाइन मदर, अनकंडीशनल लव। तो डिवाइन मदर जो हैं, ये हम माँ आदिशक्ति को भी बोलते हैं, उन्हीं को कहा जाता है डिवाइन मदर। तो ये
जो माँ है ये आ रही है आपकी हेल्प करने के लिए अपने प्योर लव के साथ, तो उनको थैंक कहिए। और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए, आप लवेबल हो, आप बहुत प्यारे हो, और अपने इस इमोशंस को सप्रेस मत होने दीजिए, अपने से जुड़िए, अपने आप से प्यार कीजिए। ओके, तो वाटर साइन, ये थी आपकी रीडिंग, ये थे आपके मैसेज। अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी रीडिंग। चलिए फिर से मिलेंगे नई रीडिंग के साथ, नई यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।